प्रबोधिनी एकादशी, जिसे विशेष रूप से उत्थानी एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण तिथि है जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस वर्ष देवउठनी एकादशी 23 नवंबर गुरुवार को है। इस दिन 5 माह बाद जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा से जागेंगे और सृष्टि के पालन का कार्यभार संभालेंगे। इस दिन से ही फिर समस्त मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष देवउठनी एकादशी 23 नवंबर गुरुवार को है। इस दिन 5 माह बाद जगत के पालनहार भगवान विष्णु योग निद्रा से जागेंगे और सृष्टि के पालन का कार्यभार संभालेंगे। इस दिन से ही फिर समस्त मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। हिंदू धर्म में इसे देवोत्थान एकदशी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवउठनी एकादशी मां लक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ दिन माना जाता है। इसके प्रभाव से बड़ा पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता है। इस तिथि का महत्व भगवान विष्णु की पूजा और उनके उत्थान के साथ जुड़ा है। ये तिथि 4 मासों की 4 युगियों में से एक में होती है, जिसे चातुर्मास्य कहा जाता है। इस दिन मंत्रोच्चारण, स्तोत्र पाठ, शंख घंटा ध्वनि एवं भजन कीर्तन द्वारा देवों को जगाने का विधान है। श्लोक ज्ञात नहीं होने पर उठो देवा, बैठो देवा कहकर श्री नारायण को उठाएं। कार्तिक पंच तीर्थ महास्नान भी इसी दिन से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। पूरे महीने कार्तिक स्नान करने वालों के लिए एकादशी तिथि से पंचभीगा व्रत का प्रारंभ होता है, जो 5 दिन तक निराहार निर्जला रहकर किया जाता है। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। पद्म पुराण में वर्णित एकादशी महात्म्य के अनुसार देवोत्थान एकादशी व्रत का फल 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व है। दान पुण्य करने से इसका महत्व और बढ़ जाता है। इस व्रत को करने से जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। द्राक्ष, ईख, अनार, केला, सिंघाड़ा आदि ऋतुफल श्री हरि को अर्पण करने से उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। इसके बाद चरणामृत अवश्य ग्रहण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि चरणामृत सभी रोगों का नाश कर अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। प्रबोधनी एकादशी को उत्थानी एकादशी कहा जाता है क्योंकि इसे इस दिन विशेष रूप से मनाना चाहिए और सुप्रभात काल में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस दिन विशेष रूप से तुलसी के पौधे की पूजा भी की जाती है, जिसे तुलसी विवाह भी कहा जाता है। इस विशेष दिन को मनाकर हम भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में शांति और सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसी कारण प्रबोधनी एकादशी का पूजन हिंदू समुदाय में बहुत उत्साह से किया जाता है। प्रबोधिनी एकादशी का महत्व एक कथा के माध्यम से साझा किया जाता है। कहानी के अनुसार राजा मंदाता और उनकी पत्नी दमयंती बहुत ही श्रद्धापूर्ण धर्मपत्नी थी, लेकिन उनके यहाँ संतान सुख नहीं था। इसके लिए वे गुरु वशिष्ठ की सलाह लेने गए। गुरु ने उन्हें प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के बारे में बताया और उसे करने की सलाह दी। राजा मंदाता और रानी दमयंती ने इस व्रत को सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ माना। इसके परिणामस्वरूप उन्हें दिव्य सुंदर अप्सराएं प्राप्त हुई और उनका दुख दूर हो गया। व्रत का महत्व। भगवान विष्णु की पूजा। प्रबोधिनी एकादशी को उत्थानी एकादशी के रूप में भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्त इस दिन उनकी पूजा करके उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। उत्थान के साथ संबंध। इस एकादशी का नाम उत्थानी एकादशी है, जो भगवान विष्णु के उत्थान के साथ जुड़ा है। इस दिन विशेष रूप से सुप्रभात काल में पूजा की जाती है, जिससे भक्त उत्थानी का महत्व अधिक समझते हैं। पुण्य का अर्जन। इस व्रत को करने से भक्त को पुण्य मिलता है और उनके पापों का नाश होता है। ये भाग्यशाली बनाता है और उन्हें दिव्य सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस रूप में प्रबोधिनी एकादशी का महत्व है एक अद्वितीय पौराणिक कथा के माध्यम से, और इसे विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा और उत्थान के साथ जोड़ा जाता है। तुलसी शालिग्राम विवाह का महत्व। कार्तिक में स्नान करने वाली स्त्रियां एकादशी को भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम एवं
विष्णु प्रिया तुलसी का विवाह संपन्न करवाती हैं। पूर्ण रीति रिवाज से तुलसी वृक्ष से शालिग्राम के फेरे एक सुंदर मंडप के नीचे किए जाते हैं। विवाह में कई गीत, भजन व तुलसी नामाष्टक सहित विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ किए जाने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि निद्रा से जागने के बाद भगवान विष्णु सबसे पहले तुलसी की पुकार सुनते हैं। इस कारण लोग इस दिन तुलसी का भी पूजन करते हैं और मनोकामना मांगते हैं। इसीलिए तुलसी विवाह को देव जागरण के पवित्र मुहूर्त के स्वागत का आयोजन माना जाता है। असल में तुलसी माध्यम है श्री हरि विष्णु को जगाने का, उनका आह्वान करने का। शास्त्रों के अनुसार तुलसी शालिग्राम विवाह कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। भक्ति और श्रद्धा। तुलसी विवाह का उत्सव भक्ति और श्रद्धा की भावना को मजबूत करता है। इसके माध्यम से भक्त भगवान के प्रति अपनी समर्पण भावना को प्रकट करते हैं। तुलसी की महिमा। तुलसी को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और इसकी पूजा से विभिन्न कष्टों से मुक्ति मिलने की आशा रखी